हेलो कोडर्स, यू वेलकम ऑन कोड हैकर। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। सो फ्रेंड्स, आज इस क्वेश्चन में हम एक पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर हम अपने सी प्रोग्राम के जरिए ये वाला पैटर्न ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है गाइज, बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाला है। एक शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा गाइज। ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ कि किसी भी टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा एक इंस्ट्रक्शन है कि वीडियो को फ्रेंड्स कंप्लीट देखना, कोई भी पॉइंट स्किप मत करना, क्योंकि आपने कोई भी पॉइंट स्किप किया तो आप कुछ ना कुछ डिटेल चीजें छोड़ देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। तो जो भी बच्चा चैनल पर नया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमें इस तरीके का पैटर्न ड्रॉ करना है कि जब आप मतलब एक यूजर, यहाँ पे क्या, एक यूजर जब एक वैल्यू इनपुट डालेगा, कोई भी वैल्यू इनपुट डाल सकता है। मान लीजिए वो एन वैल्यू इनपुट डाल रहा है, ठीक है। तो उसने एन वैल्यू इनपुट डाली, तो एन वैल्यू के लिए हमें एक ऐसा पैटर्न ड्रॉ करना है। तो ये वाला पैटर्न फ्रेंड्स कितनी वैल्यू के लिए हमारा, अगर यूजर ने मान लीजिए 5 यहाँ पे एंटर किया होता, 5 यूजर ने एंटर किया होता, तो आप ये वाला पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ कर देते। ठीक है, इस तरीके का आपको प्रोग्राम लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, उसके अंदर आपको क्या पता होना चाहिए, रो एंड क्या पता होना चाहिए, कॉलम। दो चीजें अगर आपको पता है तो आप किसी भी टाइप का लूप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, रो यहां पे देखेंगे एंड कॉलम यहां पे देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रो की। तो रो कौन कौन सी गाइस हमारी, एक ये वाली रो, एक ये वाली रो, एक ये वाली रो, एक ये वाली रो एंड एक ये वाली रो। ठीक है, तो इसको मैं रो को डिनोट कर देता हूं आई से एंड कॉलम को डिनोट कर देता हूं मैं जे से। कॉलम को डिनोट करता हूं जे से। ठीक है, दो चीजें हमें पता चली, आई क्या हमारा कॉलम, सॉरी आई क्या हमारा रो, जे क्या हमारा कॉलम। तो रो क्या हमारा आई एंड जे क्या हमारा कॉलम, पता चल गया। अब क्या करने वाला है, अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन देखेंगे। क्या, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन देखने वाले हैं। क्या रिलेशन होगा, कैसे ये रिलेशन हम फाइंड करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि जो आपका आई है वो यहाँ पे 1 है। आई की वैल्यू जब यहाँ पे 1 है, आप फर्स्ट रो के अंदर है ना, ये आई कौन सा है, 1, फर्स्ट रो के अंदर है। पूरी रो फर्स्ट है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो, ये कौन सी सेकंड रो, ये आपकी थर्ड रो, ये आपकी फोर्थ रो एंड ये आपकी फिफ्थ रो। इस तरीके से जितने नंबर यूजर इनपुट देगा उतनी रोज हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर ने कितना इनपुट दे रखा, 5 इनपुट दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें एक लूप चलाना है जो आई से स्टार्ट करेंगे एंड जो कहां तक चलेगा, एन तक चलेगा। तो एन क्या हमारा 5, तो यहाँ पे कितना चला, आई से स्टार्ट कर 5 तक चला। ठीक है, हमने एक रो के लिए एक लूप चलाया। यहाँ पे क्या किया, रो के लिए हमने एक लूप चलाया जिसको मैं लूप 1 नाम दे देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए, जब रो वाला लूप पहली बार, जब रो वाला लूप चल रहा है, जब हम फर्स्ट वाली रो के ऊपर हैं, तो आपका कॉलम कितनी बार चल रहा है, आपका कॉलम भी एक बार ही चल रहा है, क्योंकि आप एक ही कॉलम के अंदर 1 प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अब जब आपका जो लूप है वो सेकेंड टाइम जब रो के लिए चलेगा, तो आपका जो कॉलम है वो कितनी बार चलेगा, एक बार, यहाँ पे 2 बार। तो 2 बार आपका क्या चलेगा, यहाँ पे कॉलम के लिए लूप चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करें कि जो 3 है, यहाँ पर क्या 3, तो जब 2 से जब हमारा रो वाला कॉलम, तो जब 2 से हम 3 पर आएंगे तो क्या करेंगे, हम कॉलम वाले लूप को 3 बार चलाएंगे, 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करनी है, अपनी अप्रोच सेट करनी है। तो फटाफट देखते हैं। तो हमने यहां देखा कि रो जब एक बार चल रहा है तो कॉलम कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा। लेकिन जब हम रो के लूप को सेकंड टाइम जब चला रहे हैं, तो जो कॉलम का लूप है कितनी बार चलेगा, पहले एक बार चलेगा फिर 2 बार चलेगा। तो टोटल कितनी बार चला कॉलम वाला लूप, 2 बार हमारा कॉलम वाला लूप यहां पर चला है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड जब यहाँ पे जो रो वाला लूप तीसरी बार चलेगा, यहाँ पे कितनी बार चला, दूसरी बार, यहाँ पे रो वाला लूप तीसरी बार जब चल रहा है, तो कॉलम वाला लूप कितनी बार चलेगा, पहले एक बार चलेगा फिर 2 बार चलेगा फिर 3 बार चलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर ये लूप चलता जाएगा तो क्या प्रिंट करेगा, देखिए रो वाला लूप क्या करेगा, जो आपका पैटर्न है उसको बढ़ाता जाएगा। एंड जो कॉलम वाला लूप है वो क्या करेगा, यहाँ पे कॉलम वाला जो लूप है, कॉलम वाला लूप मैं टू लूप दे देता हूँ, वो क्या काम करता है, प्रिंट करता है। जो भी चीज आपको यहाँ दिखाई दे रही है वो कौन करेगा, कॉलम वाला लूप करेगा। तो प्रिंट करेगा क्या, यहाँ पे हम क्या प्रिंट करने वाले हैं, यहाँ पे हम प्रिंट करने वाले हैं अपना आई। क्या प्रिंट करने वाले हैं, आई प्रिंट करने वाले हैं। आई क्यों प्रिंट करने वाले हैं, ये भी चीज अभी हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फटाफट इसका कोड लिख लेते हैं किस तरीके से हम दोनों लूप को यहाँ लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा यहाँ पे इंट एन, एक नंबर हम यूजर से इनपुट ले लेंगे एन। ठीक है, इसको स्कैन कर लेते हैं, स्कैन एफ के थ्रू यहाँ लिखते हैं %d, %m। ये हमने यूजर से स्कैन कर लिया नंबर। अब इस नंबर के लिए हम लगाते हैं लूप। तो सबसे पहला लूप लगाता हूं मैं फोर लूप इंट आई से मैं स्टार्ट करूंगा 1 से। ठीक है, 1 से लेकर कहां तक चलेगा, ये आई लेस देन इक्वल टू एन, जहां तक हमारा एन है। फॉर एग्जाम्पल हमारा लूप 1 से स्टार्ट हो और कहां तक चला, जितने नंबर यूजर ने इनपुट डाले एन तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लूप एन तक चला।
और यहाँ पे बात करते हैं हम आई को कर देंगे प्लस प्लस, हर एक साइकिल में आई हमारा बढ़ता जाएगा। तो अब लगा देंगे करली ब्रैकेट। जब ये लूप पहली बार चलेगा तो हम इस वाले लूप के अंदर आएंगे, तो लूप के अंदर आने के बाद हमें एक और इसके अंदर लूप लिख देंगे फॉर लूप, जो हमारा किसके लिए हुआ, कॉलम के लिए। तो इंट जे इक्वल्स टू 1, जे को कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। कहां तक चलेगा, जे लेस देन इक्वल टू आई तक जे आपका चलेगा। आई तक क्यों चलेगा, मैंने यहां पे बताया, जब आई एक बार चल रहा है तो कॉलम कितनी बार चल रहा है, एक बार ही चल रहा है। जब आई आपका सेकंड टाइम चल रहा है तो कॉलम कितनी बार चल रहा है, वहां पे 2 बार चल रहा है। जब आई यहाँ पे थर्ड टाइम आ रहा है तो कॉलम कितनी बार चल रहा है, 1 2 3, 3 बार चल रहा है। तो कॉलम को हमें क्या करना है, जितनी हमारी रो, जिस रो पर हम अपना लूप चला रहे हैं उतनी बार हम अपने कॉलम को चलाने वाले हैं। मेन ये लॉजिक आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमें यहां तक समझ आया गाइस। अभी कोई टेंशन मत लीजिए, समझ नहीं आ रहा तो भी कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बिल्कुल अच्छे से मैं समझाने वाला हूं पूरी वीडियो के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जे को कर देंगे प्लस प्लस, ठीक है। जे को क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया, करली ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रिंट करना है, क्योंकि जो कॉलम वाला लूप है वो क्या करता है, प्रिंट करता है। प्रिंट एफ क्या कर देंगे यहाँ पे, परसेंटेज डी कोमा आई, आई को प्रिंट कर दिया। आई को प्रिंट करने का मतलब क्या है, यहां पे मैं आपको बताऊंगा। अभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं बताऊंगा क्यों हमने आई प्रिंट किया है। तो करली ब्रैकेट को बंद करते हैं, कर इस वाले लूप से बाहर आकर क्या कर देंगे, हम एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देंगे। नेक्स्ट लाइन गाइस मैंने सभी पैटर्न के क्वेश्चन के अंदर बताया कि नेक्स्ट लाइन हम क्यों प्रिंट करते हैं, क्योंकि देखिए आप जब इस 1 को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे तो उसके बाद आप आगे कुछ प्रिंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आप सीधा किसके अंदर आ रहे हैं, सेकंड लाइन के अंदर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करते हैं। अगर हम इस लाइन को पूरा प्रिंट कर देते हैं तो फिर आते हैं थर्ड लाइन के अंदर, फोर्थ लाइन के अंदर, फिफ्थ लाइन के अंदर। इस तरीके से हम करते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन को प्रिंट। तो नेक्स्ट लाइन किस चीज से प्रिंट होती है, स्लैश एन से हमारी नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो जाती है, ठीक है। तो यहां तक हमारा कोड हो गया कंप्लीट। या इतना कोड आप लिख देंगे तो आप ये वाला पैटर्न, ऊपर वाला पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं। तो अब इस कोड को ड्राई रन करते हैं, समझते हैं कि कैसे ये कोड वर्क कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे n की वैल्यू ले लेता हूं मैं 3, मान लीजिए n की वैल्यू कितनी ली मैंने, 3 ली। 3 के लिए मैं यहाँ पे कोड करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले केस के अंदर ये जो कंपाइलर है वो इस लूप के अंदर आएगा, बाहर वाले लूप के अंदर, जो कि रो के लिए चेक करेगा। इंट आई इक्वल टू 1, क्या आपका i 1 है, ठीक है, हमारा i 1 है। 1 इज लेस देन इक्वल टू n, तो यहाँ पे i कितना है स्टार्टिंग में 1, i कितना 1। क्या 1 लेस देन इक्वल टू हमारा n होता है, n कितना है 3, यहाँ पे n को ले लेता हूँ 3। 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 होता है, आप बोलेंगे हाँ होता है। होता है तो किसके अंदर आ जाएंगे, इस वाले लूप के अंदर आ जाएंगे। इस वाले लूप के अंदर आकर हमें एक और लूप दिख गया, ठीक है, दिख गया। इंट j इक्वल टू 1, j को 1 से शुरू करेंगे। j इज लेस देन इक्वल टू i, j i तक चलेगा। j की वैल्यू कितनी थी, j की वैल्यू यहाँ पे थी 1, j की वैल्यू 1 थी। i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू भी 1 है। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है, आप बोलेंगे हाँ होता है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, इसके अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट कर देंगे। अंदर वाला कोड क्या है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई, आई को प्रिंट कर दो, ठीक है भाई। आई की वैल्यू कितनी थी 1, लो तो भाई मैंने 1 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। 1 को प्रिंट करने के बाद मैं कर दूंगा j को प्लस प्लस। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया फोर लूप कैसे काम करता है। सबसे पहले ये चेक होता है, फिर ये चेक होता है, फिर आपका काम होता है कि आपको क्या काम करवाना है। फिर क्या करेंगे, फिर हम j को प्लस प्लस कर देंगे, j को एक टाइम बढ़ा देंगे। तो j की वैल्यू 1 हटकर कितनी हो गई, यहाँ पे 2 हो चुकी है। j की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। यहाँ पे अब चेक होगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि i की वैल्यू कितनी थी 1। 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है, आप बोलेंगे नहीं होता। नहीं होता तो क्या कर देंगे, इस पूरे लूप को यहाँ पे बंद कर देंगे एंड इस पे आ जाएंगे प्रिंट एफ स्लैश एन के ऊपर। प्रिंट एफ स्लैश एन का मतलब नेक्स्ट लाइन। अब इस लाइन को छोड़कर हम कौन सी लाइन पे आ गए, नेक्स्ट वाली लाइन के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अब गाइस हमारा ये वाला लूप कंप्लीट हो गया। अब आई वाले लूप को प्लस प्लस करेंगे, क्यों, क्योंकि अंदर वाला काम तो हमने कर दिया। अंदर वाला काम कर दिया तो मैंने बताया फोर लूप के अंदर क्या होता है, सबसे पहले ये चेक होता है, फिर ये चेक होता है, फिर आपका काम होता है। काम होने के बाद क्या करते हैं, आई को प्लस प्लस करते हैं। आई की वैल्यू 1 थी, अब आई की वैल्यू 1 से हटकर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो यहाँ कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन इक्वल टू एन। एन कितना हमारा 3। तो आप बोलेंगे हाँ ये कंडीशन भी ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने पर फिर हम लूप के अंदर आएंगे, इस वाले लूप के अंदर आएंगे, फिर चेक होगा j इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू आई। अभी i कितना है गाइस, i हमारा 2, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 होता है, आप बोलते हैं होता है तो क्या कर देंगे, i को प्रिंट कर देंगे। लो i कितना हमारा, i कितना है, i 2 है, i कितना है 2 है, तो 2 को प्रिंट करते हैं। लो मैंने 2 प्रिंट कर दिया, ठीक है। 2 प्रिंट करने के बाद हम क्या करेंगे, j को प्लस प्लस कर देंगे। अभी j हमारा कितना था स्टार्टिंग में, 1 था। 1 होने के बाद j प्लस प्लस होकर क्या हो गया, 2 हो गया। 2 होने पर फिर कंडीशन चेक होगी, क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 2। 2 इज लेस देन इक्वल टू 2। 2 क्यों, क्योंकि गाइस i की वैल्यू अभी कितनी है, 2 है, क्योंकि सेकंड टाइम हम लूप चला रहे हैं ना, तो i की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 2 लेस होता है हमारा 2 से, सॉरी
2 लेस देन इक्वल टू होता है हमारा 2 से, ठीक है। तो क्या कर देंगे, आई को प्रिंट कर देंगे। लो फिर आई को प्रिंट कर देते हैं। आई कितना हमारा 2 है, तो 2 मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। इतना हमें समझ आया। अब दोबारा जे प्लस प्लस करेंगे तो जे की वैल्यू 2 से हटकर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। 3 हो गई। अब 3 को चेक करेंगे, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2। क्या 3 2 से छोटा है? आप बोलेंगे बिल्कुल छोटा नहीं है, तो भाई कोड हो गया बंद, फोर लूप हो गया यहाँ पे बंद। फोर लूप बंद होते ही फिर कर देंगे प्रिंट एफ स्लैश एन। प्रिंट एफ स्लैश एन करते ही तीसरी लाइन में आ गए, इस वाली लाइन की तरफ आ गए। अब सेम तरीके से यहाँ से जब हम आई को प्लस प्लस करेंगे तो आई 2 से हटकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब आई यहाँ पर 3 हुआ, आई 3 होने पर क्या कर देंगे, इस कोड को 3 बार फिर एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि देखिए जब ये आई 1 था तो ये एक बार एग्जीक्यूट हुआ, एक बार एग्जीक्यूट होने पर एक प्रिंट किया। जब आई यहाँ पे 2 था तो ये 2 बार एग्जीक्यूट हुआ। अब जब आई यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 बार एग्जीक्यूट होगा, तो 3 3 3 यहां पर प्रिंट कर देगा। क्यों एग्जीक्यूट हुआ 3 बार? क्योंकि यहां पर आप चेक करेंगे 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 होता है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 होता है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 होता है। लेकिन जब आप ये थर्ड कंडीशन के बाद आप जे को प्लस प्लस करेंगे तो 3 हटकर यहां कितना हो जाएगा, 4। फिर आप चेक करेंगे 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 होता है। आप बोलेंगे नहीं होता, नहीं होता तो क्या कर देंगे, आप सीधा इस लूप से बाहर आ देंगे, यहां तक आप प्रिंट कर देंगे, ठीक है। लास्ट के अंदर क्या होगा, आप आई को प्लस प्लस करेंगे, 3 से हटकर ये आई कितना हो जाएगा, 4। आई 4 होने पर क्या होगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं होता, तो ये बाहर वाला लूप भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बाहर वाला लूप बंद होने पर हमारा ये पैटर्न यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, हमें अपना आउटपुट मिल चुका है। तो बस इतना ही हमें कोड लिखना था फ्रेंड्स। इस कोड को अपने VS कोड पर करके जरूर देखना। अगर फ्रेंड्स आपने वीडियो कंप्लीट देखी तो मैं गारंटी लेता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल डिटेल के अंदर समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन के साथ। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।